दोस्तों, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, सौरमंडल की उत्पत्ति कैसे हुई, इस बात को जानने के लिए वैज्ञानिकों ने समय समय पर अलग अलग सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, जिनमें से एक सिद्धांत डॉक्टर डी लाप्लास द्वारा सन 1796 ईस्वी में उनकी बहुचर्चित पुस्तक एक्सपोजिशन और वर्फ सिस्टम में प्रकाशित किया गया। उनके विचार बहुत कुछ इमैनुअल कांट के विचारों से मिलते जुलते थे। विद्वानों का मानना है कि उनके विचार कांट के विचारों का संशोधित रूप थे। कांट साहब ने भी अपने विचारों में यह बात उजागर की थी कि पृथ्वी की उत्पत्ति जो है गैस और धूल के घूमते हुए बादल से हुई है, और कांट साहब ने भी यह बताया था कि इसी के द्वारा हमारे सौरमंडल का निर्माण हुआ है। बिल्कुल उनके विचारों से मिलते जुलते विचार लाप्लास साहब ने सन 1796 में प्रकाशित किए। उन्होंने बताया है कि सौर मंडल की उत्पत्ति और पृथ्वी की उत्पत्ति धूल और गैस के बादल से हुई होगी, जिसके लिए उन्होंने नेबुला शब्द का प्रयोग किया। नेबुला यानी कि धूल गैस का चमकदार गर्म तप्त बादल, जिसके द्वारा सूर्य तथा सौर मंडल की उत्पत्ति हुई। मूलतः यदि देखा जाए कांट के विचारों में तीन दोष थे, जैसे कि निहारिका के ताप की समस्या, परिभ्रमण गति की समस्या तथा कोणीय संवेग की समस्या कांट साहब के सिद्धांत की मूल समस्याओं में से एक थी, जिसको बाद में जाके लाप्लास साहब ने अपने सिद्धांत में सुधारने का प्रयास किया। लाप्लास साहब ने बताया कि सौर मंडल और पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई होगी। उन्होंने समझाया कि धीरे धीरे तप्त नेबुला जो है ठंडी होती गई होगी, जिसके कारण उसका आकार भी सिकुड़ता चला गया होगा, जिसके कारण वो तेजी से घूमने लग गई होगी। इसी तेजी से घूमती हुई निहारिका के अंदर जो घूर्णन गति उत्पन्न होती है, उसके कारण जो है घूर्णन गति के कारण इस निहारिका के अंदर अपकेंद्रीय बल उत्पन्न हुआ होगा, जिस कारण उस निहारिका का मध्य भाग उसके बाहरी भाग से अलग होने की प्रक्रिया शुरू हो गई होगी। अंदरूनी भाग सूर्य का निर्माण के लिए महत्वपूर्ण था, जबकि बाहरी भाग धीरे धीरे छल्ले के रूप से उससे बाहर निकलता चले गया, और बाद में यही भारी भाग धीरे धीरे नेबुला को तस्तरी के रूप में ढालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और निहारिका धीरे धीरे तस्तरी के रूप में परिवर्तित होती चले गई, जिसको आप ABCD डायग्राम में भी देख पा रहे हैं। धीरे धीरे जैसे ही नेबुला से एक छल्ला बाहर निकला, तो उसकी इसी प्रक्रिया द्वारा उसी छिल्ले से अन्य 9 छल्ले भी बाहर निकले, और यही बाद में 9 छल्ले संघनित या घनीभूत होके 9 ग्रहों में परिवर्तित हुए, और बीच का केंद्रीय भाग जो है सूर्य के रूप में प्रकाशमान हुआ। तो इसी प्रकार से लाप्लास साहब ने 9 छल्लों के द्वारा 9 ग्रहों की उत्पत्ति की बात की, जिसमें